नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और देवभूमि लाइव में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह। आज अग्निपथ योजना के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह कर रही कांग्रेस लखनऊ स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस का सत्याग्रह। दिलप्रीत सिंह जीपी समेत कई कांग्रेसी कर रहे सत्याग्रह। हाथों में सत्याग्रह वापस लोग के बैनर लेकर के सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेसी। देश और प्रदेश की हर विधानसभा में कांग्रेसियों का सत्याग्रह। अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे सत्याग्रह। केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना वापस लेने का बना रहे हैं दबाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है और विरोध करके साफ तौर पर अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात इनके द्वारा की जा रही है। हर राज्य में कांग्रेस जी जो हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और देशव्यापी प्रदर्शन में ये तमाम तरीके से अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात केंद्र सरकार से करते नजर आ रहे हैं और सत्याग्रह नाम इस प्रदर्शन का, इस विरोध का देते हुए नजर आए। जहां लखनऊ स्थित शहीद स्मारक भवन के पास भी यहां पर सत्याग्रह किया जा रहा है। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम आवास मार्ग पर अब नहीं हो सकेंगे धरना प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने जारी किया आदेश। औधोईवाला में नगर निगम की जमीन पर ही किया जा सकेगा राजनीतिक दलों, सामाजिक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन। आए दिन कई राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठन करते हैं प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब सीएम आवास या फिर कहा जाए तो सीएम मार्ग पर अब से धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। एक स्थित जगह पर, एक तय जगह यहां पर की गई है जहां पर धरना प्रदर्शन करना होगा। खबर आपको बता रहे हैं, जहां आए दिन राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठन करते हैं प्रदर्शन, जिसको लेकर के अब यहां पर इसको लेकर नियम जो है वो बनाया गया। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक दिवसीय सत्याग्रह अभियान चलाया, जिसके तहत कांग्रेसी नेताओं ने युवाओं को जागरूक करने के साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस अग्निपथ योजना से न सिर्फ युवाओं के साथ धोखा कर रही है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लिहाजा आगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस अग्निपथ योजना को निरस्त कर सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। देश भर में लगातार युवा विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने इस बात एक निर्देश दिए थे कि सभी देश भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है कांग्रेस यानी प्रदेश के पदाधिकारी प्रदर्शन करेंगे और सत्याग्रह अभियान चलाएंगे। इस वक्त हम गांधी पार्क के बाहर मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा मौजूद हैं। साथ तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार इस बात विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो अग्निपथ योजना का विरोध देश भर में जारी है और यहाँ पर गांधी पार्क के सामने बैठ करके सत्याग्रह अभियान भी चलाया जा रहा है और एक दिवसीय सत्याग्रह अभियान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद करण मारा, इनसे बात भी करेंगे। सर, अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार विरोध चल रहा है, आप लोग भी एक दिवसीय विरोध कर रहे हैं, सत्याग्रह अभियान चला रहे हैं, किस तरह देखते हैं? जो नौजवान कई वर्षों से सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के तैयारी कर रहे थे, वो आज थका हुआ महसूस कर रहे। जब उन्होंने आंदोलन करा तो सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए और ये डराया जा रहा है कि जो लोग आंदोलन करेंगे उनकी नौकरियां भविष्य में कभी नहीं लगेंगे। दूसरी तरफ सरकार ये पक्ष रखते कि भाई भर्तियां हो रही हैं और लोग आएंगे। मेरा ये कहना है कि आपने ऑप्शन क्या छोड़ा है? भाई एक व्यक्ति जो चाहता है वो देश की सुरक्षा करे और आप बेरोजगारी जिस आलम पे है, जिस चरम पे बेरोजगारी फैल रही है, तो आदमी को लगता है चलो कुछ मिल जाए, कुछ तो होगा। लेकिन ये देश की सुरक्षा के साथ खतरा है और युवाओं के भविष्य के साथ भी खतरा है। पहले से जो फौजी आता था उसको अपना जीवन सुरक्षित लगता था, उसको मान सम्मान मिलता था, वो एक प्राउड फील करता था कि भाई मैं देश की सुरक्षा में हूँ। जैसे मेरा पिता वर्दी पहनता था, मैं भी वैसी वर्दी पहन रहा हूँ और मैं एक कदम आगे बढ़ के काम करूँगा। आज वो सारा भाव खत्म हो गया। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप किसी को फौजी नहीं बना सकते, ये सेना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वो कहते हैं कि एक फौजी को मानसिक रूप से फौजी बनने में, तैयारी करने में उसको कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं, क्योंकि केवल एक बंदूक चलाने की ट्रेनिंग से आप उसको फौजी नहीं बना सकते। मानसिक रूप से फौज के लिए तैयार होना, कठिन धूप में, गर्मी में, हिमालय की चोटियों में, बर्फ में, लेह लद्दाख की जैसी
स्थितियों में, परिस्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आदमी को 6-7 साल लगेंगे, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके एक बच्चे को जो 17 साल से 21 साल के बीच का है, उसको बॉर्डर में मरने के लिए दुश्मन के सामने भेज दे रहे हैं, जो पूरी तरीके से परिपक्व भी नहीं है, जिसको पता है उसके बाद उसके परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, ना सरकार ना कोई और। पहले का फौजी जब जाता था उसको पता होता था कि मैं मृत्यु होगी, मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपये मिलेगा, मेरी पूरी जितनी बची हुई नौकरी है उतनी तनख्वाह मेरे परिवार को मिलेगी, और मेरे परिवार की देखभाल पारिवारिक पेंशन के रूप में सरकार करेगी और देखभाल सरकारें करेंगे। आज उनको कुछ नहीं मिल रहा, ना कैंटीन की फैसिलिटी, ना पेंशन। तो ये ऐसी योजना है जिससे हम देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। जो कांग्रेस सत्याग्रह अभियान चला रही है उसे एक बड़ा संदेश यही देना चाहते हैं कि जनता इससे जागरूक हो, और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कांग्रेस की आगे सरकार आती है तो वह इस योजना को बंद करके जो पुरानी व्यवस्था सेना में भर्ती के हैं उसी को आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड वन विभाग में होगा बड़ा बदलाव, बड़े स्तर पर अधिकारियों को बदलने की हुई है तैयारी पूरी। महकमे ने आईएफएस अधिकारियों से जुड़ी सूची को किया है फाइनल। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई, जहां आपको बता दें तबादले से जुड़ी सूची को किया गया है फाइनल। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जल्द जारी होगी सूची, और इस बार प्रदेश में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से लेकर के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तक के हो सकते हैं तबादले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस यहां पर चलता नजर आ रहा है, और साफ तौर पर उत्तराखंड वन विभाग में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, बड़ा तबादला जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें बड़े स्तर पर अधिकारियों को बदलने की पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। आईएफएस अधिकारियों से जुड़ी सूची को फाइनल भी किया जा चुका है। वहीं केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के तहत हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, अग्निपथ योजना भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, तो वहां युवाओं के साथ बड़ा छल भी है, और इसी को लेकर के वो प्रदर्शन जो है यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय सत्याग्रह अभियान चलाया है इसे लेकर के, और साफ तौर पर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। तो अग्निपथ योजना का विरोध लगातार उत्तराखंड में जारी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे राष्ट्रव्यापी आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। हर विधानसभाओं में प्रदर्शन हो रहा है, और जिस तरीके से एक अग्निवीर योजना युवाओं पर थोपी गई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर किसी को भी विश्वास में न लेकर के योजना थोपी गई, जो मैं समझता हूँ आने वाले युवा के भविष्य के लिए बहुत ही एक घातक होगा, और इससे जो देश का जो माहौल है वो खराब होगा, और जो हमारा युवा जो 4 साल में नौकरी करके वापस आएगा वो कहीं का भी किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। और आज बड़ी शर्मनाक बात है कि जो एक आर्मी जैसी चीज़, सेना जैसी चीज़ों में आज उनके बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े बड़े नेता इन अग्निवीरों को भविष्य में 4 साल के बाद सिक्योरिटी गार्ड और ऐसी चीज़ें का एक प्रलोभन दे रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। और हम लोग आज इस के माध्यम से आप लोगों से मांग करते हैं कि अग्निवीर योजना को। वहीं इधर सेना में संविदा पर आक्रोशित कांग्रेसियों के विरोध बस स्टैंड पर सत्याग्रह के जरिए विरोध दर्ज किया गया। कांग्रेसियों ने इस योजना को वापस लेने की मांग की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस स्टेशन पर सत्याग्रह के जरिए विरोध दर्ज यहां पर कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। सेना में संविदा भर्ती को लेकर के यहां पर साफ तौर पर कांग्रेसियों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। सेना में संविदा पर गुस्साए कांग्रेसियों का ये यहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं हाथों में पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध जताते यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेसियों ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है, और बस स्टेशन पर इसी को लेकर के सत्याग्रह लगातार जारी यहां पर नजर आ रहा है। कांग्रेसियों द्वारा देखिए इस योजना को लेकर के लगातार प्रदर्शन और विरोध अपना जताया जा रहा है।
वहीं रुड़की में नहा रहा एक युवक अचानक पानी के तेज बहाव में पड़ने लग गया, जिसके बाद गंगा नहर में नहा रहे 3 युवक उसे बचाने के लिए नहर में कूद पड़े। जहां डूब रहे युवक को बचाने के चक्कर में तीनों युवक की हालत खराब हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद काफी दूर जाकर के तीनों युवकों ने अपनी जान पर खेलकर पुलिस की मदद से डूब रहे युवक को सकुशल बचा लिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि गंगा नहर में डूब रहा युवक नशे की हालत में था, जो अचानक डूबने लगा। वहीं पास में ही नहा रहे 3 युवकों ने उसे डूबता देख करके उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। इसी बीच रुड़की से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने बरामद किए 64 लाख नगद। गांव के युवक से 64 लाख नगद बरामद हुआ। मकान खाली करके भाग रहा था आरोपी, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। कहां से आए इतने रुपए, इसका वह जवाब नहीं दिया है अभी तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां एक युवक लाखों रुपए लेकर के भागने की फिराक में, घर छोड़ करके भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा और पूछताछ उससे लगातार जारी है। हालांकि पैसे कहां से आए, किसके हैं, किन कारणों से पैसे उसके पास हैं, इसके लिए पूछताछ की जा रही है। अभी तक आरोपी के द्वारा कोई भी जवाब इस विषय पर नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में यहां पर की जा रही है। तो गांव का एक युवक था जो 64 लाख रुपए अपने पास रखे हुए थे और इस पैसे को लेकर के घर छोड़ करके भागने की फिराक में था कि तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसके बाद उसे पूछताछ लगातार की जा रही है। कहां से आए हैं इतने रुपए, इसका जवाब अभी तक उसके द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने ये 64 लाख नगद रुपए जो हैं युवक के पास से बरामद किए। गांव के युवक से 64 लाख रुपए नगद बरामद। वहीं जौनसार बाबर क्षेत्र का ऐतिहासिक मौन मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कोरोना काल में 2 साल तक इस मेले का आयोजन नहीं हो सका और इस बार जोश खरोश के साथ हजारों की संख्या में मेले में पहुंचने ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य कर मेले में 4 चांद लगा दिए। मेले में अगलाड़ नदी में टिमरू की लकड़ी का पाउडर डाला गया, जिसमें मछलियां बेहोश हो जाती हैं। अब इन मछलियों को पकड़ने के लिए एक साथ नदी में कूद पड़ते हैं हजारों ग्रामीण। और टिहरी नरेंद्र शाह ने सन 1876 में इस मेले की शुरुआत की थी। टिहरी नरेश ने अगलाड़ नदी में आकर के मौन टिमरू का पाउडर डाला था और उसके बाद निरंतर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। जी का जो मेला है ये राजाओं के टाइम से करीब 150-200 साल पहले से ही मनाया जा रहा है और 2 साल कोरोना काल की वजह से, जैसा महिपाल भैया ने बताया पहले, इसलिए स्थगित करना पड़ा कि बहुत संकट में थी दुनिया, महामारी थी, इस वजह से हमने टाल दिया है। इस बार जो है सभी लोगों ने, जो इधर उधर आसपास के लोगों ने जब ये बोला, सब हमारे 2-4 जिले क्षेत्र में जो पड़ते हैं, अपने पड़ोसी जिले हैं, पड़ोसी प्रांत है, हमारे यहाँ तो हिमाचल तक के लोग आते हैं और हमारे उत्तरकाशी, टिहरी जिला, ये सभी लोग, देहरादून जिले के सभी लोग यहाँ मच्छी मेले में आने। हमको जब उत्सुक किया उन लोगों ने कि आप लोग मच्छी का मेला क्यों नहीं रख रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। पूर्व मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्र होकर के केंद्र सरकार की हिटलरशाही योजना अग्निपथ विरोध में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि जहां भाजपा सरकार ने सत्ता में काबिज होने से पहले देश के युवाओं को आश्वासन दिया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन 8 साल बीत जाने के बावजूद भी केंद्र की भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर चुप्पी साधी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा जो सेना में अग्निपथ योजना की शुरुआत की है, उसके खिलाफ संपूर्ण देश में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि जो अग्निपथ योजना है उसमें कई खामियां हैं जिनको लेकर पूरे देश का युवा आंदोलित है।
न तो वो सेना है न वो प्राइवेट है। 4 साल में कौन सा फौजी ऐसा होता है जो ट्रेंड हो जाता है और उसके बाद 4 साल बाद उसको आप रिटायरमेंट कर देंगे। ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है। केंद्र सरकार द्वारा आह्वान किया गया था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 8 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं। कायदे से आज 16 करोड़ रोजगार सरकार को दे देने चाहिए थे। वहीं रुड़की में अपनी बहन को प्रेमी के साथ बैठा देख भाइयों का पारा चढ़ गया, जिसके बाद भाइयों ने अपनी बहन के साथ उसके प्रेमी को भी जमकर पीटा और दोनों को अपने साथ लेकर के चले गए। इस मामले की पुलिस को जानकारी नहीं लग पाई और वहीं आपको बता दें कि युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों काफी देर तक फोन पर बात करते थे। कुछ दिन पहले युवती के भाई ने उसे फोन पर प्रेमी के साथ बात करते हुए सुन लिया, जिसके बाद गुस्से में आकर के भाई ने उसकी पिटाई कर दी और उससे के साथ ही आपको बता दें दूर रहने की चेतावनी भी दी। इसके बावजूद भी युवती अपने प्रेमी के संपर्क में रही और अपने प्रेमी से मिलने पार्क में गई, जहां पार्क में बेंच पर बैठकर दोनों बातचीत करने लगे। इस बीच किसी ने युवती के भाइयों को इसकी जानकारी दे दी। युवती को प्रेमी के साथ बैठा देख भाइयों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और मौके पर जमकर हंगामा किया। तो पूरी घटना रुड़की की है, जहां आपको बता दें बहन के साथ साथ उसके प्रेमी की भी भाइयों ने जमकर पिटाई कर दी। जहां मामले की जो पूरी सूचना है, जानकारी है, वो पुलिस को नहीं मिल पाई है। तो दबंग भाइयों ने प्रेमी और उसकी अपनी बहन की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि भाई के द्वारा पहले चेतावनी दी गई थी कि बातचीत ना की जाए और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जिस तरह से जमकर हंगामा यहाँ पर होता नजर आ रहा है। भाइयों को सूचना दे दी गई थी किसी के द्वारा, जिसके बाद भाई मौके पर पहुंचे और पार्क में पहुंच करके अपनी बहन के साथ ही प्रेमी की भी जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो साफ तौर पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पूरे हंगामे की ये पूरी तस्वीर है जो कि उसके युवती के भाइयों के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। अपने प्रेमी से मिलने के लिए पार्क में गई थी युवती कि उसी वक्त भाई जो हैं वो मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचकर जमकर पीटते हुए प्रेमी को नजर आए। वही मामले की जो सूचना है वो पुलिस को नहीं दी गई। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।